दोस्तों नमस्कार। आज़ाद का अड्डा में मैं आपका दोस्त गुरमीत सिंह आज़ाद एक नए विषय के साथ फिर आपके सामने आ गया हूँ। मुझे मालूम नहीं आपको ये विषय कितना पसंद आएगा या नहीं आएगा या बहुत आएगा, लेकिन बहुत सोचने के बाद मुझे लगा कि इस टॉपिक के ऊपर कोई चर्चा नहीं कर रहा है और ये टॉपिक कोई ट्रेंडिंग में भी नहीं है। लेकिन मज़ेदारी की बात यह है कि पूरे देश में ये टॉपिक अननोइंगली फुल ट्रेंड में चल रहा है। मैं ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करूँगा आपका। वो टॉपिक है हिंदू और मुसलमान, फिर हिंदू मुसलमान और सिख, फिर हिंदू मुसलमान सिख और जैन। इतना खोपड़ी ख़राब हुई मेरी इस सब्जेक्ट को रिसर्च करने में कि मुझे समझ में ये नहीं आया कि वीडियो का सिरा मैं शुरू कहाँ से करूँ, क्योंकि आज स्थिति इतनी डामाडोल कर दी गई है, या समझ लीजिए कि रायता इतना फैला दिया गया है कि उसको समेट कर उसको उसकी प्रॉपर जगह पर देना, ये सारी की सारी चीज़ें बहुत ही इम्पॉसिबल जैसी हैं। बहुत सारे वीडियो खंगाले, बहुत सारी किताबों में से मैंने संदर्भ लिए, टाइम काफ़ी लगा इसमें। मैं ये सोच रहा था कि चलो राजनीतिक रूप से, क्या आ गया मुंह में, कुकुम्बर खाया था मैंने, सॉरी। राजनीतिक रूप से देखा, एक छोटी सी चीज़ जब आपको परेशान कर देती है, आपकी पूरी लय तोड़ देती है वो। खैर, राजनीतिक रूप से अगर देखें पूरे संसार में तो आक्रांता एक जगह से दूसरी जगह गए, क्योंकि उनको संपत्तियां चाहिए थी, गोल्ड चाहिए था, लोगों का धन चाहिए था कुछ, तो इस चक्कर में आक्रांता हुए, अपने देश से निकल के दूसरे अगल बगल के देशों को जीतते हुए, फिर उनके अगल बगल के देशों को जीतते हुए जब गए तो उन्हें कई तरह के लोगों का मिलना हुआ उनसे। और उन दिनों तो कबीले हुआ करते थे, तो उन कबीलों के अपने अपने नियम कायदे कानून हुआ करते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया तो हुआ क्या कि आक्रांता जो थे वो अपने धर्म को दूसरों पर ज़बरदस्ती थोपने लगे। जहाँ भी वो राज्य को जीतते थे वहाँ अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की पूरी ताकत लगाते थे, ताकि उनको वहाँ राज करने में आसानी हो। धर्म इसलिए उनका मुख्य बिंदु नहीं था क्योंकि वो बहुत धार्मिक थे, इसलिए वो धर्म को प्रमोट करते थे क्योंकि उनको राजकाज चलाने में आसानी होती थी, सहूलियत होती थी। खैर, तो इसी तरीके से मुग़ल कई बार आए और कई बार बुलाए गए। आए वो अपने लालच को, जब उन्होंने यहाँ से मसाले जाते हुए देखे और कुछ यहीं के जो राजे थे, रजवाड़े थे, वो अपने अगल बगल के लोगों को परेशान करने के लिए, ऑक्यूपाइड करने के लिए वहाँ से लोगों को आमंत्रित करते थे कि आप आओ, आधा तुम ले लेना, आधा हम ले लेंगे। इस तरीके का कुछ सिस्टम चला इतिहास में। इन शॉर्ट कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा नहीं तो। पर मुख्य बिंदु ये था कि मैं जिसकी चर्चा करना चाह रहा हूँ, जो आज हिंदू मुसलमान हो रहा है, और हिंदू वो भी सनातन वाले हिंदू, उसमें आर्य समाजी हिंदू शामिल नहीं है, उसमें जैन शामिल नहीं है। जैनियों से बात करते हैं तो पता लगता है कि वो कहते हैं नहीं, हम तो हिंदू धर्म से अलग हैं, हमारा पूजा पाठ का तरीका अलग है। हाँ, हम आए हिंदुओं से हैं, ये मानते हैं वो। तो रिसर्च के दौरान मुझे ये लगा कि यार, ये जो मुसलमान हैं जो इस वक्त भारत में रह रहे हैं, या जो 47 में उधर चले गए, कौन थे ये लोग? क्या ये अरब से आए हुए थे?
अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक, ये वहाँ के मूल निवासी थे। फिर यहाँ इन्होंने शादियाँ की, तो यहाँ इन्होंने अपने धर्म को प्रचार प्रसारित किया। जब फाइंडिंग हुई तो पता लगा ऐसा कुछ नहीं था। असल बात ये थी कि जो हिंदू दबे कुचले थे, दबे कुचले कैसे थे कि जो वर्ण व्यवस्था हिंदू धर्म में बनी थी, उस वर्ण व्यवस्था में जो सबसे निचले स्तर पर आते थे, कौन थे वो? वो थे जिन्हें शूद्र कहा जाता था, जिन्हें दलित कहा जाता था, या जिन्हें आदिवासी कहा जाता था, या जिन्हें निषाद कहा जाता था। ये दबे कुचले लोग जो थे, जब उनको मौका मिला, आक्रांता आए, उन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया, उन्होंने अपने धर्म की खूबियाँ दिखाई कि देखो हमारे धर्म में तो ये ऊंच नीच वाला काम ही नहीं है, सीधा ऊपर वाले से डायरेक्ट बात होती है। कोई आपको कान पकड़ के ये नहीं कहेगा कि आप मस्जिद में नहीं जा सकते, आप बाहर ही रहिए, आप हमारे घर में नहीं घुस सकते, आप हमारे इस अहाते में आके कोई चीज़ को छू नहीं सकते, आपकी परछाई हमें नहीं चाहिए, दूर रह के बात करो। तो जब ऐसे लोगों को मौका मिला, उन लोगों ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। लेकिन बेसिकली वो कौन थे? बेसिकली तो वो हिंदू ही थे। मैं एक बहुत ही साफ और स्पष्ट बात कर रहा हूँ, आप खुद भी इस बात पर रिसर्च कर सकते हैं, कोई नहीं रोक रहा आपको। और मैंने ये चीज़ बहुत पढ़ के समझ के तब मैं ये आज ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मुद्दा ये है कि आज के जो मुसलमान हैं जिनसे ये हेट की जा रही है, तो ये वही वाली हेट तो नहीं है जो कभी ये हिंदुइज़्म में थे, इन्हें शूद्र माना जाता था, तुच्छ माना जाता था। तो वो वाली नफ़रत तो नहीं है। और उस नफ़रत का फ़ायदा उठाकर ये जो आज के नेतागण हैं, ये अपना फ़ायदा तो नहीं कर रहे जैसे उस वक्त मुग़लों ने किया था, क्योंकि वो मुग़ल थे। आज ये कर रहे हैं क्योंकि ये हिंदू हैं। लेकिन जो आज एक रोज़ आम मज़दूर या एक आम आदमी रोटी का डब्बा उठाता है, अपने काम पे जाता है, आधे दिन के टाइम वो रोटी का डब्बा खाली करता है, रोटी खाता है जल्दी जल्दी, और वो भी एक टाइम नहीं है उसका खाने का, कोई सा भी टाइम हो सकता है, दोपहर को भी हो सकता है, शाम को भी हो सकता है, या कभी कभी वो भी नहीं हो सकता। यानी उसको इतना उलझाया हुआ है या वो इतना उलझा हुआ है कि उसको ये सब बातें सोचने की ना तो एनर्जी मिलती है ना टाइम बचता है। तो जैसा ऊपर से हाका आता है तो सारे हक जाते हैं, लेकिन ये जानने की कोशिश नहीं करते कि ये लोग कौन हैं। आपको मैं बताऊं, ये जो वर्ण व्यवस्था के टाइम पे जो सबसे नीचे चीज़ आती थी, शूद्र, दलित, आदिवासी, निषाद, ये वो लोग थे जो कामगार थे, जो काम करते थे, उसके बदले में उनको पैसा मिलता था, वो उससे अपना गुजर बसर करते थे। एक होते थे नामदार, जो उनके पास पीढ़ियों से पैसा पड़ा था, उनके माँ बाप रहे होंगे डाकू लुटेरे, ज़मींदार। अब समझ गए ना मैं किन्हें डाकू लुटेरे कह रहा हूँ। उन्होंने अपने आप को अप्राइजल रखने के लिए कि हम ऊपर हैं, इस तरीके के नियम कायदे कानून बनवा दिए ताकि वो ये सोच ही ना पाए, बंदा उठ ही ना पाए दिमाग से, वहीं ठस हो जाए। तो उन्होंने एक पूरी की पूरी एक व्यवस्था वैसी बना दी जिसमें वो उठ नहीं पा रहे थे। आज भी आप देखो, ये जो हमारे नेतागण हैं वो कोई भी हो सकते हैं, वो सारे ही हो सकते हैं, क्योंकि पॉलिसी सबकी एक जैसी है कि इनके दिमाग इतने ठस कर दो, इतने ठस कर दो कि ये धर्म से ऊपर जाके कोई बात ही ना करें।
धर्म में ही उलझ जाएं, ये समझें ही नहीं कि धर्म एक्चुअल में है क्या। आप कोई भी किताब उठा लो, कोई भी, एनीवन, कोई किताब बहुत पुरानी हो सकती है, कोई मध्यकालीन हो सकती है, कोई नई हो सकती है, लेकिन धार्मिक किताबों में बात एक ही कही गई है, और जो बात वो कही गई है वो इम्प्लीमेंटेशन में कोई नहीं लाता, सिर्फ हाँ हाँ कर देता, हाँ बात तो सही है, हाँ बात तो सही है। ये हमारा इंटरनेट भरा पड़ा अच्छी बातों से कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए इंसान को, लेकिन उसको फॉलो कोई नहीं करता। देख लेता है, लेकिन वो देखा हुआ सोचता कोई दूसरा इम्प्लीमेंट करे, मुझे अपने पे इम्प्लीमेंट ना करना पड़े। लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार धर्म की अगर ये बात है तो एक्चुअल में धर्म क्या है ये लोगों को कैसे पता है। हम लोगों को ये कैसे पता लगे कि हम ये जो धर्म के नाम पे पंथों में बट गए हैं, संप्रदायों में बट गए हैं धर्म के नाम पर। धर्म एक ही है, वो धर्म क्या है। तो मुझे पता लगा, टाइम ज़्यादा होता जा रहा है वीडियो का, मुझे पता ये लगा कि धर्म तो एक ही है, और वो है नेक नीति, दूसरे का भला करना। अगर दूसरा के भला करते हुए अपना कुछ नुकसान हो जाए तो उसमें हिम्मत नहीं हारनी, अच्छा काम कर देना है, ये धर्म है। किसी कमज़ोर का बल बनना धर्म है, किसी कमज़ोर की ताकत बनना ये धर्म है। गीता में आप अगर पढ़ोगे, पूरी गीता में सिर्फ सवाल और जवाब, सवाल जवाब, सवाल जवाब, सवाल जवाब, उसमें कोई निर्देश नहीं है, क्वेश्चन आंसर है। और गीता में यही बात कही गई कि आप सिर्फ अपना कर्म करना है, आपको फल की इच्छा नहीं करनी। अब ये सैकड़ों लोग बता चुके इस बात को, सैकड़ों लोग, हाँ 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 सही कह रहे हो, हाँ ठीक बात है, फल की चिंता नहीं करनी, और फल की चिंता सबसे पहले है। तो बात तो वहीं आ गई कि आप पढ़ने में, समझने में तो वो बात ठीक है, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो कोई आगे ना तो बढ़ता है ना हाथ बढ़ाता है। अभी मैंने किसी से पूछा, मैंने कहा जैन हो आप? वो बोला हाँ मैं जैन हूँ। तो मैंने कहा फिर आप हिंदू हो या जैन हो? वो बोला मैं हिंदू हूँ। तो मैंने पूछा आपके जो जैन धर्म की जो नींव पड़ी थी वो किस बात पर पड़ी थी, आपको पता है? अब बड़े मज़ेदारी बात यह है कि उनको यही नहीं पता कि जैन धर्म की नींव किसने डाली थी, कैसे पड़ी थी, क्यों हिंदू धर्म से अलग हुए थे वो। मैं वही, और यही बात सिखिज़्म पे भी लागू होती है कि जब गुरु नानक देव जी बहुत छोटे थे और उनके फादर का नाम था मेहता कालू, और एक्चुअली में वो जो थे वो क्षत्रिय थे, ठीक है जी। क्षत्रिय को पंजाबी में खत्री बोला जाता है, ठीक है जी। अब जब गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ तो वो इतने एनलाइटेड थे कि जब उनको पढ़ाने के लिए पंडित जी को लाया गया तो संस्कार यही होता है कि वो स्लेट पे ओम लिखते हैं, सबसे पहले ओम सिखाया जाता है। लेकिन उस ओम पे गुरु नानक देव जी ने क्वेश्चन कर दिया कि तुम इसको कितना जानते हो, ये तुम मुझे तो पढ़ा रहे हो, तुम खुद कितना जानते हो। ये साखी में है। तो वही गीता वहाँ दोबारा आ गई, क्वेश्चन आंसर। जब वो कोई आंसर नहीं दे पाए तो उन्होंने कहा फिर मुझे नहीं पढ़ना तुमसे। ऐसे ही आप क्रिश्चियनिटी में ले लीजिए, जो यीशु मसीह थे वो तो एक क्रांतिकारी थे एक तरीके के। उन्होंने उन ऑड नियम्स को फॉलो करने से मना कर दिया जो पहले से चली आ रही थी, जो कि आँख पे पट्टी बंधे, जैसे कि जाके मत्था टेकना है, हाँ जी मत्था टेकना है, पैसे चढ़ाने हैं, पैसे चढ़ाने हैं। इन सब चीज़ों का विरोध किया उन्होंने। जो पूजा स्थलों पे बाहर दुकानें लगी हुई थी वो
तोड़ने के लिए निकल गए थे। धर्म क्या कहता है? पूरी दुनिया में कोई अलग अलग धर्म नहीं है, वो सारे पंथ और संप्रदाय हैं। पूरी दुनिया में धर्म तो सिर्फ एक ही है, वह इंसानियत। लेकिन इस इंसानियत के नाम पे जो धर्म को पिरोया गया है, इधर सजदा करो, उधर मत्था टेको, उधर पैसे चढ़ाओ, इधर बाबा को नमस्कार करो, बाबा की बात नहीं काटनी, बाबा से सवाल नहीं करने, बाबा से बहस नहीं करनी, क्वेश्चन नहीं करना। देखो, और कहाँ वो गीता में क्वेश्चन आंसर है? इवन दो बाइबल में भी कई जगह सवाल जवाब है। वहाँ पर ऐसा नहीं है कि सारा कुछ, जैसे अभी वो नए नियम करके जो बाइबल आती है, उसमें आप पुरानी बाइबल पढ़ो और वो वाली बाइबल पढ़ो, बड़ा फ़र्क है उसमें। संशोधित किया जाता है टाइम टू टाइम किताबों को। तो मेरा मानना ये है कि 3000 किस्म के संप्रदाय हैं पूरी दुनिया में, और पंथ, और फिर उनके उपपंथ, फिर उनके सहायक पंथ। ऐसे अगर करेंगे हज़ारों करोड़ों में मामला जाएगा। लेकिन मैं यहाँ अपने वीडियो में ये कहना चाहता हूँ कि धर्म जो है वो सिर्फ एक है, और वो धर्म है इंसानियत का। आपको ठीक लगे बात तो कोई दिक्कत नहीं, और बुरी लगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। जो मैं बात कह रहा हूँ वो मैं पढ़ के समझ के कई जगह से क्रॉस चेक करके फिर आपके सामने लाया हूँ बताने के लिए। अगर मैं चाहता तो नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे संदर्भ भी डाल देता, पर मैं जानता हूँ आप डिस्क्रिप्शन में जाने की मेहरबानी नहीं करेंगे। आप सिर्फ मेरा वीडियो देखेंगे और उसे सराहेंगे अगर आपको अच्छा लगेगा, और अगर आपको नहीं अच्छा लगेगा तो आप मूव ऑन कर जाएंगे, दूसरे वीडियो पे चले जाएंगे। लेकिन मज़े की बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि हमारे देश में जो धर्म के नाम पे संप्रदायों को लड़ाया जा रहा है, दरअसल वो धर्म नहीं है। धर्म तो एक ही है, इंसानियत का। और इंसानियत कहती है कि सबसे प्यार करो, कमज़ोर की लाठी बनो, जो ताकतवर बेजा इस्तेमाल कर रहा है शक्ति का उसे समझाओ, पहले समझाओ, नहीं समझता फिर इलाज करो उसका। ये है धर्म। अब इस धर्म का क्या रायता फैलाया है इन्होंने? सनातन धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, सिख धर्म। धर्म नहीं है ये सब फॉलोअर्स हैं। फॉलोअर कौन होता है? पीछे चलने वाला। किसके पीछे चलने वाला? जो आगे नेता चल रहा है। वही हमारे यहाँ हो रहा है, नेताजी के पीछे तो चल रहे हैं, लेकिन तुलनात्मक अध्ययन करने का ना तो ऊर्जा है ना समय है। तो ये जो वीडियो आपके सामने मैं लेके आया हूँ छोटा सा, ये सिर्फ ये समझाने के लिए आया हूँ कि दोस्तों ये जो नफ़रत है ना, इसको निकाल दो अपने जहन से। इनके कहे पे मत चलो, और हाँ, जो बात गलत दिखती है उसके लिए हानि या नुकसान से डरो मत। क्योंकि देखो, जान तो एक दिन जानी है, एक दिन मरना तय है। आज तक दुनिया में बोला जाता है कि 7 चिरंजीवी, पर देखा किसने? दुनिया में कोई नहीं रहा। संसार का जो पहला नियम है वो परिवर्तन का है, और परिवर्तन के लिए मरना बहुत ज़रूरी है। और फिर जो मरना ही है तो किसी अच्छे काम के लिए मर जाओ। मरना तो है ही है। कितने तरीके का मरना है? अस्पताल में मरना है, एक्सीडेंट में मरना है, बीमारी से मरना है, या किसी झगड़े में मरना है। मरना है, तय है। लेकिन फ़लसफ़ा ये बना लो, अच्छे काम को करते हुए मर जाओ तो दुनिया में तुम्हारा नाम रह जाएगा। नहीं तो कितने आए कितने चले गए, ज़मीन खा गई कितनों को।
कुछ पता नहीं चलता। आजकल तो मरे पीछे साल पीछे माँ बाप भी याद नहीं रहते। लेकिन अगर आप अच्छा काम कर रहे हो, धार्मिक धर्म जो मैंने बताया धर्म, उस धर्म को मानते हुए, उस इंसानियत के धर्म को मानते हुए अगर आप अच्छा काम करते हुए जान दे देते हो तो वो जान की वैल्यू पड़ती है, उसकी एक वैल्यू लगती है और सदियों तक ऐसे लोगों को याद रखा जाता है। अब महात्मा गांधी का चाहता तो वो अफ्रीका में ही रह जाता। नेल्सन मंडेला वो भी जेल में ना करता वो जो किया उसने धर्म के नाम पे, अपने इंसानियत के नाम पे, धर्म के नाम पे नहीं, इंसानियत के धर्म के नाम पे जो लोगों का भला किया। आज लोग याद करते हैं ना, भगत सिंह को याद करते हैं ना। लेकिन अगर आप अपनी ज़िंदगी की खुद ही वैल्यू नहीं लगाओगे तो शर्तिया मुझसे लिखवा के ले लो, आपकी वैल्यू कोई नहीं डालेगा। अगर आपको अपनी वैल्यू डालनी है, करवानी है, तो सबसे पहले आपको खुद अपनी वैल्यू पता होनी चाहिए कि मैं कितना वैल्यूएबल हूँ। आप सोच के देखो एक बार कि मेरे होने से कितने अच्छे काम हो रहे हैं, अगर मैं ये ना हूँ तो ये अच्छे काम रुक जाएं। मेरे होने से कितने बुरे काम हो रहे हैं। या इमेजिन करके देखो, एक बार मर के देख लो, इमेजिन करके देख लो ना मर के, कि अगर आज मैं मर गया, मान लो कि मैं मर गया, अब ऑब्ज़र्व करना शुरू कर दो आसपास के लोगों को कि ये मेरे बारे में कैसे सोचते हैं। जाहिर है वैसे ही सोचते हैं जैसे कि तुम दूसरे मरों के बारे में सोचते हो। सिंपल एज दैट। तो दोस्तों, ये जो नफ़रत है, ये जो कीचड़ है मनों के अंदर, दिलों के अंदर, इसको निकाल दो और अच्छी शुरुआत करो। कुछ नहीं रखा इन चीज़ों में। अपने जो रोज़मर्रा के काम है वो करते जाओ, अपने लक्ष्य को निर्धारित करो और समाज में जितना हो सके ना, जितना ज़्यादा हो सके उतना अच्छा काम करो। क्योंकि मैंने करके देखा है इसलिए बोल रहा हूँ। वो रिवर्ट बैक होता है, आपके पास वापस आता है। अब ये वीडियो ख़त्म हो रहा है, टाइम क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगता है इसे लाइक कीजिए, बहुत अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, और अगर बहुत 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 अच्छा लग रहा है और चाहते हैं कि और वीडियो मिले मेरे, तो सब्सक्राइब कर लो। और सबसे आखिर में, अगर आपको लगता है कि मेरी बात ने कहीं ना कहीं आपके दिल के कोने में एक हरकत सी कर दी है, वहाँ एक जगह खाली कर दी है और उस तरीके से सोचने के लिए आपने वहाँ एक मैकेनिज़्म बैठा दिया है, तो कमेंट ज़रूर करना। मुझे मालूम है कमेंट करने में आपको बड़ी कोफ्त होती है, लेकिन ओके भी लिख देंगे या अच्छा लगा भी लिख देंगे तो मुझे लगेगा कि मैंने जो काम किया वो सार्थक हुआ। क्योंकि होता क्या है कि मेरे पास लोग जब मिलने आते हैं, आपके वीडियो नहीं आ रहे कई दिन से, क्या हुआ? तो मैं कहता हूँ भाई कमेंट तो आते नहीं आपके, तो कहते हैं अरे वो उसमें कौन जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर कुछ लिख दोगे तो मेरा भी हौसला बढ़ेगा। आखिर हूँ तो आपका भाई। आज़ाद का अड्डा में सिर्फ यहाँ तक, अब तक सिर्फ इतना ही। नमस्कार। हिल गया कैमरा।